दुनिया में 195 से ज्यादा देश हैं और लगभग 7.9 बिलियन लोग रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर इंसान एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो देश एक दूसरे से भिन्न ना हो? हर देश की अपनी कहानी होती है और अपने ही रीति रिवाज होते हैं। हमारे देश जहाँ शादी में हंसना नॉर्मल माना जाता है, वही दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ शादी में हंसना अशुभ माना जाता है। तो आज हम भी कुछ ऐसी ही शादियों के रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर यूँ कहें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में जो ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे वो काफी अजीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे शादी में हंसना मना है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर कोई नहीं हंस सकता। कॉन्गो देश जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ पर एक नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में नहीं हंस सकता, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमारे देश में ऐसा हो तो लोग कहेंगे कि दूल्हा दुल्हन शादी से खुश नहीं। लेकिन कॉन्गो देश में उल्टी ही गंगा बहती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय लड़का और लड़की को हंसने को मना किया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते। अजीब बात है, लेकिन यही सच है। यही कारण है कि शादी के दिन कॉन्गो देश में लड़का और लड़की बिल्कुल भी नहीं हंसते। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वैसे यही बात अगर हमारे देश में हो तो लोग कहेंगे कि शादी लगी है या मातम। बात तो सही है ना दोस्तों? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है? जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि इस देश का नाम कीनिया, और कीनिया देश में मसाई ट्राइब के बारे में आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर आप इनकी शादी के बारे में जान जाएंगे तो समझिए आपका शादी से यकीन उठ जाएगा। यह कहने का मतलब है आपको शादी से डर लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मसाई ट्राइब में जब किसी लड़का और लड़की की शादी होती है तो पहली बात तो यह है कि लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो और दूसरी बात यह है कि शादी के दिन लड़की के बाल काट दिए जाते हैं या लड़की को टकला कर दिया जाता है, और उसके बाद लड़की के पिता लड़की के मुंह पर और चेस्ट पर थूकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाए तो शादी से पहले ही हंगामा हो जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हर देश के अपने अपने रीति रिवाज है, तो कॉन्गो देश में ऐसा कुछ होना आम सी बात है। अब हम आपको बताते हैं एक और देश के बारे में जिसका नाम है फिजी। आपको बता दें कि फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि बाकी देशों की तरह शादी के दिन के रिवाज ही अजीब है, लेकिन फिजी देश में ऐसा नहीं होता कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब रिवाज। लेकिन आप समझिए, इस देश से पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, यहाँ के लड़के की शादी से पहले ही शर्त पूरी करनी होती है, और शर्त भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जिस लड़की के उससे शादी हो रही है उसके पिता यानी उसके फ्यूचर ससुर जी को बेल फिश का टूथ यानी बेल मछली का एक दांत गिफ्ट में देना पड़ता है। इसमें लड़के का परिवार शादी से कई साल पहले ही तैयारी में लग जाता है। जी हाँ, जो लड़का अपने होने वाले ससुर को बेल्स का दांत दे देता है उसके बाद ही उनकी मर्जी होती है कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन माना जाता है कि 99% केसेस में यकीनन शादी हो ही जाती है। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे रीति रिवाज के बारे में जो कि मनाया जाता है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा। जी हाँ, यहाँ के लोग बाकी सब से अलग ही रिवाज मनाते हैं। यहाँ की शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है। अगर यही काम हमारे देश में हो तो लड़ाई हो जाए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हर देश का अपना अपनी सभ्यता होती है, तो स्कॉटलैंड भी कैसे पीछे रह सकता है। स्कॉटलैंड में शादी करने से पहले लड़की को बहुत ही गलत तरीके से काले रंग में ऊपर से नीचे तक पोंछ दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर कोई लड़की को बेइज्जत करे तो उसे मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये प्रथा निभाई जाती है। इनका मानना है कि काले रंग को किसी भी लड़की को पोत दिया जाता है तो उसमें सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में शादी के बाद अगर कोई उन पे टोंट मारता है तो बस सह लेती हैं। चीन देश जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसकी बात तो सबसे अलग है, जिसे जानकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि देश में यह शादी से 1 महीने पहले से ही ये नियम मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसा नियम है जो कि ठीक शादी से 30 दिन पहले मनाया जाता है। इसके अनुसार शादी वाली लड़की को ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे के लिए रोते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हर लड़की
लड़की को ये नियम फॉलो करना होगा और अगर इस नियम को कोई नहीं मानता तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। मजे की बात तो तब है जब पता चलता है कि 30 दिन पहले से ही लड़की के साथ उसकी माँ और बाकी परिवार की महिलाएं भी इस रिवाज को फॉलो करने लगती हैं। चाहे आप बाकी के 23 घंटे जितनी मर्जी मस्ती कर लें, लेकिन 1 घंटे का ये रिवाज आपको निभाना ही होगा। इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ऐसा करने से वे लोग मानते हैं कि लड़की को फ्यूचर में कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कुछ भी। तो हम आपको बता दें कि साउथ कोरिया में शादी के दिन एक ऐसा रिवाज निभाया जाता है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये कैसा रिवाज है। तो आपको बता दें कि साउथ कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में लड़का अपनी वाइफ के सामने कैसा परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, यही वजह है कि लड़के को यहाँ पर कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद पीठ पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए भी जरूरी है ताकि लड़का जो कर रहा है उस दर्द को फील कर सके। कई बार समझ नहीं आता कि दुनिया में कैसे कैसे ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, यहाँ तक कि उस लड़के की पीठ पर मछली से भी मारा जाता है। कनाडा की बात करें तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं। शादी के दिन यहाँ के लोगों को सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देनी होती है। जी हाँ, इस परफॉर्मेंस में लड़की और लड़के की तरफ से दोनों तरफ से लोग आते हैं और इसमें वही लोग आते हैं जो कि लड़के और लड़की से उम्र में बड़े होते हैं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई होती। ऐसा लगता है कि इन अनमैरिड लोगों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह का इवेंट रखा जाता है। एक और ट्रेडिशन जो कि रोमानिया की शादियों में ठीक पहले होता है, यहाँ पर लड़कियों को शादी से ठीक पहले ही किडनैप कर लिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन ये सच्चाई है। जहाँ हमारे देश में एक तरफ जूता चुराई की रस्म होती है, वहीं यहाँ लड़की को ही चुरा लिया जाता है। उसके बाद उसके होने वाले पति से डिमांड की जाती है कि उसके बदले में कुछ चीज दे और उसके बदले में उस लड़के को उन सबको पार्टी देनी पड़ती है। वैसे अच्छा तरीका है पार्टी देने का, लेकिन आप ऐसा कुछ ट्राई मत करना, वरना पार्टी की जगह जूते मिलेंगे। माना जाता है कि इस रिवाज से चेक किया जाता है कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। चाइना की शादियों में एक और रिवाज है जो कि शादी के 3 दिन बाद तक निभाया जाता है। आपको अगर मैं ये कहूँगा कि आप 1 दिन तक टॉयलेट इस्तेमाल ना करें तो आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर जितनी भी शादियाँ होती हैं उसमें लड़का और उसकी वाइफ को 3 दिन तक शादी के बाद टॉयलेट को यूज करने नहीं दिया जाता। यह ट्रेडिशन चीन के कई एरिया में फॉलो किया जाता है और जो इसे फॉलो नहीं करता इसका मतलब यह है कि आपकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मतलब टॉयलेट न यूज करने से आपकी शादी ज्यादा दिन चलेगी। ये क्या बात हुई। चीन का एक और रिवाज जिसमें कहा जाता है कि जब लड़की और लड़के की शादी की डेट फिक्स होती है तो उससे पहले चिकन की बलि दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद चिकन का लीवर को चेक किया जाता है कि लीवर हेल्थी है या नहीं, तब जाकर शादी की डेट तय की जाती है। इससे पहले कोई भी शादी की डेट तय नहीं कर सकता। जर्मनी देश की शादी को लेकर रीति रिवाजों को बात करें तो यहाँ पर लड़के और लड़की की फैमिली को एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर पड़ी सभी प्लेट और गिलास को तोड़कर न्यूली मैरिड कपल के हाथों उस सारे कचरे को साफ कराया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि लड़की और लड़का आपस में मिलकर शादी के बाद घर की सफाई कर सके। तो अंत में हम बताते हैं आपको चेकोस्लोवाकिया की कहानी। जी हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शादी के बाद घरवाली को इस बात की जल्दी रहती है कि घर में एक बच्चा जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इस देश में न्यूली मैरिड कपल के बेड पे छोटा सा बच्चा को लेटा दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी न्यू बेबी हो जाए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।